जो पिछली क्लास के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 एक तो इंपॉर्टेंट ऑलरेडी बताया था कि इंपॉर्टेंट है तो उसको लिख लेना इंपॉर्टेंट। इसमें एक चेंजेस कराना है। देखो ये क्वेश्चंस क्या था, आपने आंसर भी लिखा था पिछली क्लास में। ए ड्रू बिल 1000 ऑन बी 3 months which was duly accepted by the letter. A endorsed the bill to C in full settlement of his own acceptance to C for a like amount. C endorses the bill to B. और बुक्स ऑफ ए बी सी तीनों का बनाना था इसमें। तो इसमें मैंने कहा था इसका मतलब क्या होता है कि भाई ये जो ए है ना, ए ने बिल को एंडोज करा सी को और सी ने एंडोज करके बी को दे दिया, ठीक है, जिसको पैसे पेमेंट करने थे। तो इस केस में मेनली सारे सही थे। बी का जो बुक्स है ना, बी के बुक्स का जो गारंटीज है, तो पहला तो बी ने बिल को एक्सेप्ट करा तो ए टू बी पी अकाउंट लिखा था। सेकेंड जो है आपको मैंने ये लिखवा दिया था बी टू सी लिखवा दिया था, राइट ना। बी के बुक्स में बी टू सी लिखवा दिया था, है बी टू सी कैसे लिखा दिया बी के बुक्स में भाई, हाँ बी टू सी लिखवाया था ना ये बी टू सी। तो यहाँ पे ये बी टू सी नहीं लिखना है, यहाँ पे पहले तो ये चेंज कर लो, बीपी अकाउंट डेबिट टू आपको लिखना है बी आर अकाउंट। बीपी अकाउंट डेबिट टू बी आर, सी नहीं लिखना है, सी की जगह पे बी आर अकाउंट लिखना था। ये एक चेंजेस है, पहले तो ये चेंज कर लो फिर आपको ये समझा देता हूँ ऐसा क्यों हुआ। समझ में आ गया भाई? पहले ये चेंज कर रहे हो, दिख गया आपका आंसर कहाँ पे आपको लिखना है। पिछली क्लास में हमने करा था एट द एंड में ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 7। एक बार रिप्लाई कर दो भाई, ऐशल देवांश। चेंज कर लिया। अब इसका रीज़न Yes, आपको sir. बता देते हैं, यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। सुनो, यहाँ पे ये जो ए है और ये बी है, बी ने जब बिल को एक्सेप्ट करा तो क्या लिखा था इसने, ए टू बी पी अकाउंट लिखा था, ए टू बी पी अकाउंट लिखा था, ठीक है जी। अब ये ड्यू डेट पे क्या कर रहा था, वेट कर रहा था कि मेरा बीपी मेरे को कोई दे और मैं बदले में क्या कर दूं, कैश दे दूंगा, राइट। लेकिन ड्यू डेट से पहले ही सी ने क्या किया, इसके बिल को इसको वापस कर दिया, सी ने इसके बिल को इसको वापस कर दिया, ठीक है जी। अब सी जब बी को बिल दिया है तो इसने क्या किया, बीपी अकाउंट डेबिट। सुनो करना क्या चाहिए, बी अपने बुक में करेगा बीपी अकाउंट, एक सेकेंड रुकना, बीपी अकाउंट टू सी करता, ठीक है। बी क्या करता, बी करता अपने बुक में बीपी अकाउंट डेबिट टू सी। लेकिन सी ने यहाँ पे बी से पैसे लेने थे तो उसने कहा, उसने भी जो बिल था ना, उसने जो एक बिल था, ये कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कह रहा है सी इन फुल पेमेंट ऑफ हिज ओन एक्सेप्टेंस ऑफ टू सी फॉर अ लाइक अमाउंट। मतलब कि बी ने इस पे एक बिल लिखा था बी आर का, क्योंकि सी को पैसे 1000 रुपये देने थे तो उसने बिल की जगह पे वो बिल ही दे दिया, पैसे देने की जगह पे बिल ही दे दिया। तो उस केस में क्या हुआ, अगर वो बिल लिखता तो बी आर अकाउंट टू यहाँ पे लिखना पड़ता सी। समझ में आई बातें, बी आर अकाउंट टू सी लिखना पड़ता इस पर एक नया बिल, और लास्ट में इसको कैश के लिए देना पड़ता। तो इन दोनों एंट्री को ना इसने कंबाइन करके बेसिकली यहाँ पे बीपी टू कैश और सी ना करके बीपी टू बी आर अकाउंट लिखना पड़ा है, ठीक है। यानी कि वो जो बिल है ना वो दोनों को कैंसिल आउट कर दिया है, बीपी अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। तो इसलिए ये यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट याद रख लेना, बी के बुक्स में बीपी टू बी आर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ना 3 पार्टी आ रहा है और साथ में सी जो है जो इसके पास बिल आया था, सी ने सेम बिल को बी को इंडोज कर दिया है। ये जो लाइन दिखा हुआ ना इसकी वजह से सी इंडोजेज द बिल टू बी। तो इसलिए हमें बी के बुक्स में एंट्री तो लिखनी है बीपी अकाउंट डेबिट, क्योंकि बीपी को कैंसिल करना है, और नीचे में बी आर अकाउंट लिख देना है। समझ में आ गई बातें, करेक्ट कर लिया। अब आगे बढ़े हम लोग, बोलो अब आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। आज जो हमें सबसे पहले जो क्वेश्चंस करना है ना, क्वेश्चन करना है एक तो एंडोजमेंट वाला कर लिया, सबसे पहले बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाला करना है क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना है आज की क्लास के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है आपको, बोलो हाँ या ना, आपके बुक का है, स्क्रीन पे भी दिख रहा है, आपके बुक में भी मिलेगा क्वेश्चन नंबर 10। रिप्लाई करते रहो भाई। दिशा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाली एंट्री याद है आपको?
यस सर। सर बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाली एंट्री जो मैंने आपको बताया था वो ये रहा। मैंने कहा था, देखो ये रहा, कि अगर ड्रॉअर के बुक्स में एंट्री क्या क्या होती है, एक तो होता है डेटर टू सेल्स, अगर उसने सेल करा है। सेकेंड एंट्री होता है क्या, बिल को ड्रॉ करना बिया डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, या जिस पर्सन को सेल करा है उसका नाम। और फिर डेटर्स के पास, यानी कि डेटर्स कर रहा हूँ, ड्रॉअर के पास चार ऑप्शन होते हैं, या तो रिटेनिंग द बिल, या फिर डिस्काउंटिंग द बिल, या फिर थर्ड एंडोजमेंट द बिल, या फोर्थ होता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो जब ड्रॉअर बिल को सेंड करता है कलेक्शंस के लिए बैंक में, तो उसको दो एंट्री पास करनी होती है। जिस दिन उसने बिल को सेंड करा, जिस डेट पे उसने बिल को सेंड करा है, उस डेट पे बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। और ड्यू डेट पे जब उसको पैसे मिल जाता है, बैंक उसके बिहाफ पे पैसे कलेक्ट कर लेता है, ठीक है, ड्रॉई से, तो उसको बोलते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। और ड्रॉई के बुक्स में तो वही सेम एंट्री लिखना है भाई, वो परचेज करा, फिर उसने बिल को एक्सेप्ट करा, और थर्ड जो है वो क्या करेगा, बिल का पेमेंट कर देगा ड्यू डेट पे। बस ड्रॉई के बुक्स आसान है, ड्रॉई में हर बार तीन एंट्री लिखनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आओ और इस 10 को सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये मैं रीड करा देता हूँ, सुनो। क्वेश्चन कह रहा है मोहन सिंह ड्रॉज अ बिल ऑन जगत फॉर 1000 रुपीज पेबल 2 months आफ्टर डेट। ठीक है जी, यानी कि जगत कौन है और मोहन सिंह कौन है, हु इज ड्रॉर हु इज ड्रॉय, बताओ जरा, हु इज ड्रॉर हु इज ड्रॉय, टेल मी। यस देवांश कहाँ हो, रिप्लाई करते रहो। हु इज ड्रॉर हु इज ड्रॉय, टेल मी। ड्रॉर कौन है, ड्रॉय कौन है? सर यस निशांत, मोहन सिंह ड्रॉर। बहुत बढ़िया। मोहन सिंह ड्रॉर। और ड्रॉय कौन है? जगत। बहुत बढ़िया। 2 महीने का बिल लिखा है 1000 वाला, इसमें डेट नहीं है, कोई बात नहीं, डेट नहीं तो और अच्छी बात। आगे बोला इमीडिएटली आफ्टर इट्स एक्सेप्टेंस मोहन सिंह सेंड्स द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन। ओ, बिल सेंड फॉर कलेक्शन है। आगे बोला ऑन ड्यू डेट बैंक गेट द पेमेंट, मेक द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ऑल द पार्टीज, ऑल द पार्टीज। तो ड्रॉर और ड्रॉई के बुक्स में फटाफट जर्नल एंट्रीज पास कर दो आप लोग। डेबिट क्रेडिट आप लोग यहाँ पे लिख लेना, आंसर्स लिखना स्टार्ट कर दो। मोहन सिंग्स बुक्स ब्रैकेट में ड्रॉर LF। आप लोग करोगे इस क्वेश्चंस को, दिक्कत होएगा तब मेरे से पूछना। पर्टिकुलर्स और डेट, डेट नहीं है तो सीरियल नंबर आ जाएगा। पहली एंट्री बताओ आप लोग, आप बताओगे मैं लिखूंगा, साथ साथ में लिखते रहना। आपको 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैंने 9 तक होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन 9 और 8 जो है आपका, क्वेश्चन 9 तो जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, 3 और 9 सेम है, देख सकते हो आप अपने बुक में। क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है वो भी सिमिलर टाइप था, उसमें जो डिस्काउंट का था ना वो रेट दिया हुआ था, तो ऐसा क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 4 करा था। अभी आपको दिखा देंगे दोनों, पहले ज़रा ये क्वेश्चन सॉल्व करो 10। और फिर है क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 वाले में बेसिकली क्या है, सारे का कंबाइन करके दिया हुआ है, ऑल 4 केसेस। कर रहे हो सॉल्व तुम लोग क्वेश्चन को? हाँ जी निशांत, यस सर। चलो करके दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ कौन सबसे पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेजता है मेरे को। सर हो गया। बहुत बढ़िया। और किस किस ने कर लिया है आंसर? दिशा, हाँ जी दिशा, ऐशल, सर एक देवंश। एंट्री वो बता दो कलेक्ट सर कर जो रही हूँ मतलब अभी। चलो पहली एंट्री बताओ भाई देवंश तुम। बिल रिसीवेबल टू जगत। हाँ जी निशांत, क्या ये एंट्री सही है? यस सर। नरेशन भी लिखना है क्या मेरे को? नरेशन तो लिख लोगे, बीइंग बिल Yes, sir. ड्रॉन, इसलिए नरेशन में नहीं लिख रहा हूँ। एग्ज़ाम में आपको नरेशन भी लिखना है, और ये BR मत लिखना, एग्ज़ाम में आपको पूरा पूरा लिखना है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, भूलना मत।
सेकेंड एंट्री बताओ जी, सेकेंड एंट्री क्या आएगा? सेकेंड में क्या किया है उसने? फॉर कलेक्शन बिल्कुल सही जवाब, बिल को सेंड करा है कलेक्शंस के लिए इमीडिएटली उसी दिन। तो जो डेट यहाँ पे होता वही डेट यहाँ होता। तो हम क्या एंट्री लिखेंगे, अभी बताया था, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितने रुपीज़? 1000 रुपीज़। और भी एंट्रीज आएंगी क्या? ऑन ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट। इसने बोला ना लास्ट में पेमेंट भी हो गया, बैंक ने पेमेंट ऑन ड्यू डेट पे बैंक को पैसे मिल गया। तो एक थर्ड एंट्री भी आएगी जो कि बेसिकली ये ड्यू डेट की होगी। ब्रैकेट में मैंने अलग से लिख दिया, ये ड्यू डेट पे होगी। ये तो इमीडिएटली उसी दिन हुआ। थर्ड भी एंट्री लिखना पड़ेगा ड्यू डेट को। एंट्री क्या लिखेंगे बताओ जी, ड्यू डेट को कौन बताएगा? हाँ जी निशांत, बताना जरा एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। यस देवंश, क्या निशांत सही बोल रहा है आंसर? हाँ जी दिशा बताओ, समझ में आया? सर ऐशल, मुझे तो डाउट था, क्रेडिट में क्या आएगा? क्रेडिट में क्या आएगा? नालायक, तुम ना रिवाइज करा करो देवंश, मैं बता रहा हूँ, तुम पिटने वाले हो मेरे से एक दिन। क्रेडिट में क्या आता है? एंट्री देखो जरा, ये लिखे हो कि नहीं सर, रजिस्टर्स में? हाँ लिखिए सर। हाँ फिर ये कौन याद करेगा भाई, ये कौन रिवाइज करेगा, मैं या तुम खुद? बताओ। समझ रहे हो निशांत, हमारे क्लास में कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, देख रहे हो ना तुम इसकी हरकतें? हाँ सर कभी कभार कंट्री भूलगा, आपको सुना हाँ, बोलना नहीं है भाई, मैं बुला दूंगा तुम्हें, मैं बता रहा हूँ। हाँ, ऐसे कैसे भूल गए भाई, ऐसे नहीं भूलना, फिर तो ये गलत बात है, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा भाई एग्ज़ाम में। हाँ चलो कोई बात नहीं, तो लिखो जरा जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिख देंगे हम लोग? बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, अमाउंट सेम रहेगा। ठीक है भाई, ऐशल और दिशा समझ में आया? नरेशन क्या लिख दोगे? ऑन ड्यू डेट क्या लिखोगे नरेशन? बीइंग बिल वाज मेट, बीइंग बैंक कलेक्टेड द अमाउंट, कुछ भी लिख सकते हो। हाँ जी, अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तुम लोग ऐसा तो नहीं है, कॉपी तो नहीं कर रहे हो, मेरे लिखने का इंतज़ार कर रहे थे क्या? हाँ भाई दिशा, खुद से बनाया है, बोलो बोलो। सो बनाया है, बट रफ में बनाया था। जब आप पहले बोल रहे थे कि 10 तक कंप्लीट करना था, तो मैंने जल्दबाजी में रफ में बनाया था। चलो अब इसको बना लो सही से, कॉपी किया हुआ हो जाए। फिर ड्रॉई की बुक्स भी बनानी है भाई, इसमें बोला था ऑल पार्टीज़, ड्रॉई की भी बुक्स बनाओ जल्दी से आप लोग। मैं आपको 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ड्रॉई की बुक्स बनानी है। 3 एंट्री आएगी ड्रॉई की बुक्स में, वही सेम एंट्री रिपीटेड 1 2 3। तो पहली एंट्री तो आएगी नहीं, परचेज़ की एंट्री तो आएगी नहीं, इसमें तो डायरेक्टली बिल लिखा है, तो 2 ही एंट्री आएगी। कौन कौन से समझ गए आप लोग? ड्रॉई की बुक्स बना लिया, जगत है हमारा ड्रॉई। हाँ जी, जगत की बुक में सबसे पहली एंट्री क्या होएगा? बिल को एक्सेप्ट करने की क्या एंट्री होती है, कौन बताएगा? बोलो। बिल को एक्सेप्ट करने की जर्नल एंट्री क्या होती है? मोहन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। तो नाम क्या आएगा उसका? मोहन सिंह टू बिल्स पेबल अकाउंट या रिसीवेबल अकाउंट? हाँ भाई निशांत, पेबल। हाँ अब सही है। मोहन सिंह डेबिट या मोहन सिंह अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, फुल फॉर्म लिखना पूरा पूरा, बिल्स पेबल, मैंने बीपी लिखा है। और सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगा? उसने बैंक में बिल सेंट फॉर कलेक्शंस के लिए दिए हैं, इसकी कोई एंट्री लिखता है क्या ये?
नो ड्रॉई सर। नहीं, वो तो इंतज़ार करेगा ड्यू डेट का कि भाई आओ मेरा बीपी मेरे को वापस दो और मेरे से कैश ले जाओ या पैसे बैंक से ले जाओ। तो बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, जो लिखना है आप लिख सकते हो। 1000 रुपये। नरेशन मैंने लिखा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी नरेशन बताया हुआ है। फर्स्ट में नरेशन होगा बीइंग बिल एक्सेप्टेड, सेकेंड में नरेशन लिखना बीइंग बिल वाज मेट, तो आप लिखोगे बीइंग अमाउंट पेड अगेंस्ट बीपी, बीइंग अमाउंट पेड अगेंस्ट बीपी। ओके, बाकी आप अपना नरेशन भी लिख सकते हो। हाँ जी, यहाँ तक आ गया समझ में? कॉपी हो जाए तो बताना आप। यस निशांत, हैव यू डन दिस क्वेश्चन? Yes, sir. I shall reply. Disha, चलो सब लोगों ने इस क्वेश्चंस को कर लिया है सॉल्व। अब जरा यहाँ पे सुनना, एक बात बताओ आप, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था मान लो ए जो है वो है ड्रॉअर और बी जो है वो है आपका ड्रॉई। ठीक है जी, तो ए ने बी पे बिल लिखा, ए ने बी पे बिल लिखा और एक्सेप्ट करा के बी से बिल वापस ले लिया। तो बिल किसके पास है? ए के पास। बी आर किसके पास है? ए के पास। अब ए के पास 4 ऑप्शंस होते हैं, बोलो हाँ या ना? ए के पास 4 ऑप्शंस होते हैं ना? वो बिल को क्या क्या कर सकता है बताओ? पहला ऑप्शंस क्या था? बिल को क्या कर सकता है बताओ, ज़रा रिप्लाई करो आप लोग। रिटेन द बिल। बहुत बढ़िया। दूसरा ऑप्शन क्या होता है? बोलो, दूसरा ऑप्शन बिल को डिस्काउंट करा सकता है। Discount. हाँ जी। तीसरा ऑप्शन क्या था? इंडोर्स। बहुत बढ़िया। और चौथा ऑप्शन? सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक, राइट? तो इन चारों की अलग अलग जर्नल एंट्रीज होती हैं, राइट ना? इन चारों की अलग अलग जर्नल एंट्रीज होती हैं ड्रॉअर के बुक्स में। ड्रॉई में तो वो परचेज करा, बिल को एक्सेप्ट करा और वो पेमेंट कर देगा। ड्रॉई ये करेगा 3, परचेज, एक्सेप्ट करा बिल को और पे करेगा ड्यू डेट पे। भाई पहले तो परचेज करा ड्रॉई ने, फिर एक्सेप्ट करा बिल को और ड्यू डेट पे क्या करेगा? पे कर देगा पैसे। ड्रॉअर पहले तो सेल करेगा। सर आपकी आवाज, हेलो हाँ जी, बोलो देवांश। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को तो। बिल्कुल नहीं आ रही है? बाकी लोग को आ रहा है देवांश, एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लो एग्जिट सर अब करके। पता नहीं मेरे साइड से प्रॉब्लम है क्या है, मेरा नेट खराब ही चल रहा है वैसे थोड़े दिनों से। दोबारा से वो कर लो, रीज्वाइन कर लो, क्योंकि बाकी लोगों को मैं आवाज़ आ रीजॉइन रही है। करता हूँ। हाँ जी, तो पहला सेल करा उसने, फिर बिल को ड्रॉ करा, बिल को ड्रॉ करा उसने, ड्रॉयर ने। और ड्रॉ करने के बाद इसके पास 4 ऑप्शंस थे। हमने यही चीज़ अभी तक देखा क्वेश्चन नंबर 10 तक। अब हमें जो क्वेश्चन 11 करना है ये भी आप कर लो। ये 11 जो है आपके लिए क्या है, इस पर भी एक बार इम्पॉर्टेंट लगा लेना। इसमें ऑल 4 केसेस एक साथ दी हुई है। इसके बाद जो क्वेश्चन 12 से है ना, उसे डिसऑनर बोलते हैं, तो वो नया कंसेप्ट आएगा, तो उसकी चर्चा अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। तो पहले एक क्वेश्चन और सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करना है। यस देवंश, अब आवाज़ आ रही है आपको? सर अभी भी नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही है? तो मेरी कैसे जा रही है जब मेरे को नहीं आ रही? हाँ, वो डिवाइस की प्रॉब्लम होगी ना, वो म्यूट व्यूट हो रखा होगा, उसको ठीक करो।
सर मैं देखता हूँ, मैं हेडफोन्स दूसरा ट्राई करता हूँ। हाँ, तो हेडफोन की प्रॉब्लम है, हेडफोन बदलो या हेडफोन हटा के करो। चलो कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन ज़रा रीड करा दे। हाँ जी, पहले एक बात बताओ भाई, आयशल, दिशा एंड निशांत, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी हो? क्वेश्चन रीड कराऊं? Yes, sir. चलो। हाँ जी आयशल, सुनो। X draws on Y a bill for ₹4,000 which was duly accepted by Y। इसमें बताओ भाई निशांत, ड्रॉर कौन है, ड्रॉई कौन है? X drawer और Y। और Y जो है ड्रॉई है। सर अब आ गए। हाँ चलो, वो हेडफोन की दिक्कत होती थी। नाउ क्वेश्चन 11 पढ़ रहे हैं हम लोग। X meets the bill on its due date. Show the entries would be passed in the books of X under each of the circumstances। इसमें बोला है सिर्फ X के बुक्स में बनाओ एंट्री, क्योंकि Y का वही होना है। Y का तो भाई क्या होगा, पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री। अब यहाँ पे उसने गुड्स को क्या किया है, सेल नहीं करा है, सिर्फ ड्रॉ की एंट्री करनी है। केस ए क्या कह रहा है, सर्कमस्टांसेस ए बी सी, वही चार ऑप्शन है। ए में बिल को रिटेन कर रहा है एक्स, बी में डिस्काउंट करा रहा है बैंक से, सी में वो एंड्रोज कर रहा है, और डी में वो बैंक में कलेक्शंस के लिए भेज रहा है। ये चारों ऑप्शन एक साथ। तो इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखो आप बुक्स ऑफ एक्स, और एक्स कौन है, ड्रॉर है। डेबिट क्रेडिट आप यहाँ पे लिख लेना, डेट पर्टिकुलर जो भी है। LF डेबिट रुपीज़ और क्रेडिट रुपीज़, कॉलम बना लो और एंट्री पास करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहली एंट्री कौन बताएगा, कौन बताएगा, मैं। डेट है नहीं तो एंट्री नंबर 1 एक्स की बुक में, BR अकाउंट डेबिट टू Y या वाइज अकाउंट। कितने रुपए का सर, 4,000 है। बाकी आपको यहाँ पे ऑप्शन ए लिखना है, ऑप्शन बी लिखना है, ऑप्शन सी लिखना है, ऑप्शन डी लिखना है। इस हिसाब से एंट्री पास करनी। तो पहली एंट्री सभी केसेस के लिए सेम है, और ए बी सी ऑप्शंस कर देना कि भाई अगर वो बिल को रिटेन करता, तो रिटेन का मतलब है ड्यू डेट को उसको पैसे मिलते तो जनरल एंट्रीज क्या होती वो लिखनी है। अगर वो बिल को एनरोज करेगा तो क्या, डिस्काउंट करेगा तो क्या। डिस्काउंट में यहाँ पे अमाउंट भी लिखा हुआ है, डिस्काउंटिंग चार्जेस 100 रुपये। और अगर वो बिल को एंडोज करा, एंडोजर का नाम भी है Z, तो ये सारी एंट्रीज आपको लिखनी है। चलो स्टार्ट हो जाओ, और फिर आप बताना। मैं आपको दे रहा हूँ 5 मिनट। कर रहे हो ना सॉल्व तुम लोग क्वेश्चन को? मैंने ना इसको यहाँ पे पॉज कर दिया था। सुनो एक बार ये दिखा देता हूँ ना। ये जो 11 का आंसर है, ये जो 11 का आंसर है, तो केस ए, केस बी, केस सी। केस ए का क्या हो जाएगा, BR टू Y। केस बी का होगा कैश टू BR। केस सी का होगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR, क्योंकि इसमें डिस्काउंट था यहाँ पे 100 रुपये का। और केस सी जो है इंपॉर्टेंट था, केस सी में आपको लिखना है Z अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव क्यों, क्योंकि भाई Z को पैसे देने थे 4,080 रुपये, और हमने सिर्फ और सिर्फ 4,000 का बिल दिया है। तो 4,080 रुपये Z को देने हैं, तो Z के अकाउंट में 4,080, BR 4,000 और डिस्काउंट रिसीव 80, और बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए ये 2 एंट्री। अब यहाँ पे आओ, जो मैं अभी बता रहा था आप लोगों को, NCERT वाला क्वेश्चन, राइट। NCERT वाला क्वेश्चन कहाँ चला गया भाई, अरे कहाँ पे, अभी NCERT के क्वेश्चन दिखा रहा था ना मैं, कौन सा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ NCERT। तो इस केस में ये चारों सेम ऑप्शन है, दिखा या नहीं दिखा बताओ भाई। इसमें क्या बोला, अमित ने गुड्स को बेचा है 20,000 रुपये में। हाँ जी देवंश, तुम्हारा बार बार एग्जिट और वो कैसे हो रहा है, दिक्कत हो रही है क्या?
अमित सोल्ड गुड्स सर 20,000 रुपए नेट का सुमित खराब को। ही चल रहा है चलो बहुत कोई दिनों बात से। नहीं। अमित ने सुमित को 20,000 रुपए का गुड्स बेचा है क्रेडिट पे 1 जनवरी 2017 को। अमित ने एक बिल ड्रॉ करा है, बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन सुमित फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने वाला बिल। एंड सुमित ने बिल को एक्सेप्ट करा और रिटर्न करके अमित को दे दिया। सुमित मेट हिज एक्सेप्टेंस ऑन द मैच्योरिटी डेट, और सुमित ने मैच्योरिटी डेट पे पैसे भी पे कर दिए हैं। रिकॉर्ड द नेसेसरी गारंटी इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। नंबर ए, अमित रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट एंड कलेक्टेड ऑन डायरेक्टली फ्रॉम कौन? मिस्टर सुमित। सेकंड में है अमित ने बिल को डिस्काउंट कराया है 12% पर एनम। सर 12% पर एनम, जरा इसका एक बार बताओ, डिस्काउंट कैलकुलेट करके दिखाओगे क्या? जब बिल से डिस्काउंट करा है 12% पे, कितने रुपए का बिल है बताओ? 20,000। 12% कितने महीने? महीने आप बताओगे, बताओ। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था, 4 में डिस्काउंट करना बताया था। कितने महीने लिखूंगा? बोलो जी बोलो। डिस्काउंट किस दिन कराया है और बिल को किस दिन लिखा है और ड्यू डेट क्या है, ये चेक करना होता है। कौन बताएगा? बोलो। डिस्काउंट का कितना अमाउंट? हाँ जी बोलो बोलो। सर मेरे को क्वेश्चन बहुत ब्लरी दिख रहा है। क्वेश्चन Screen ब्लर पे दिख है रहा है, क्या? ये लो दिखा देते हैं क्वेश्चन। चलो आपको एनालिसिस करा देते हैं। 1 जनवरी 2017 को बिल लिखा है। अब बताना, 1 जनवरी 2017 को बिल लिखा, 3 महीने वाला, ठीक है जी, 3 मंथ्स वाला। तो 1 जनवरी से 3 महीना, यानी कि ड्यू डेट क्या होगा? ज़रा बताओ ड्यू डेट क्या होगा? ड्यू डेट बताओ जी, या मैच्योरिटी डेट? ड्यू डेट इज़ और मैच्योरिटी डेट हमारे लिए सेम रहेगा। बताओ जी, व्हाट विल बी दी मैच्योरिटी डेट? कौन बताएगा? 4 अप्रैल। बाकी लोग भी बताओ। Sir, 4th April. निशांत, दिशा। सिर्फ वो 4 अप्रैल सही है, क्योंकि पहला महीना 1 फरवरी, दूसरा 1 मार्च, तीसरा 1 अप्रैल और प्लस 3 दिन, तो 4 अप्रैल। अब चेक करो बिल को किस दिन डिस्काउंट कराएं। सर अमित डिस्काउंटेड, सेकेंड केस, अमित डिस्काउंटेड द बिल एट 12% पर एनम फ्रॉम हिज बैंक। इसने बोला नहीं कि किस दिन डिस्काउंट कराएं, तो हम ये मानेंगे उसने इसी दिन बैंक में डिस्काउंट करा लिया, सेम डेट पे, जिस दिन बिल लिखा उसी दिन। अब बताओ अब कितने महीने लेंगे? 3 मंथ। तो 3/12, बिल्कुल सही जवाब। 12/12, 20 से 20, तो कितने रुपए हो गया? डिस्काउंट 600 रुपये। समझ में आ गई बातें? हाँ जी निशांत, दिशा, ऐशन। यस सर। तो ये वाला भी अब कर लोगे केस। थर्ड बताओ, अमित एंडोज द बिल इन फेवर ऑफ अंकित। तो सर इसमें तो सही है। अभी हमने क्वेश्चन 11 करा था, उसमें ए ने जेड को एंडोज करा और जेड में बोला था फुल सेटलमेंट करके 4080 करके, तो वहाँ पे डिस्काउंट रिसीट आया। यहाँ पे तो डिस्काउंट रिसीट का कोई चक्कर ही नहीं है, राइट। तो अमित ने अंकित को इंडोज करा है बिल, तो हम क्या लिख देंगे? अंकित टू BR अकाउंट, सेम अमाउंट 20,000 रुपये। फोर्थ केस पढ़ो, अमित ने क्या किया? बिल को रिटेन करा है। इस वाले में देखना इसमें दिक्कत क्या है। अमित ने बिल को रिटेन करा है 31 मार्च 2017 तक, और बिल को सेंड फॉर कलेक्शंस कर दिया है, तो यानी कि 31 मार्च को कलेक्शन के लिए दिया। देखो 1 अप्रैल को बिल लिखा, 1 फरवरी, 1 मार्च और 31 मार्च, यानी 31 मार्च तक वो बिल अपने पास रखा और 31 मार्च को उसने बैंक में दिया है सेंड फॉर कलेक्शन। तो जो सेंड फॉर कलेक्शन की एंट्री है ना, वो 31 मार्च को आएगी। बस एंट्री तो वही आएगी। सेंड फॉर कलेक्शन में 2 एंट्री आएगी। सेंड फॉर कलेक्शन जो केस है ना, सेंड फॉर कलेक्शन केस नंबर कौन सा? 3rd, उसमें 4th जो भी है, एंट्री तो 2 आएगी। एक आएगा क्या भाई? बिल सेंड फॉर कलेक्शन, लेकिन उसकी डेट 31 मार्च होगी, उसी दिन नहीं होगा। और ड्यू डेट 5 अप्रैल जो है, उस दिन को क्या हो जाएगा आपका? ये 5 अप्रैल नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी 4th अप्रैल ना। 1 जनवरी को लिखा है तो आपका 4th अप्रैल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बैंक अकाउंट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। समझ में आ गई बातें? ठीक है भाई। इसमें 5 अप्रैल क्यों लिखा हुआ है? आप 4th अप्रैल लिखना। ओके, 5 अप्रैल में भी मिस्टेकन लिखा हुआ होगा, हमारे लिए 4th अप्रैल है ना। समझ में आया? ये क्वेश्चंस कर लोगे NCERT के वाला घर पे होमवर्क में? इसको यहाँ पे बस एक बार करवा दूँ। देखो पहला केस में क्या एंट्री होगा, देखो आपको रीड करा देता हूँ, घर पे प्रैक्टिस कर लेना।
पहले केस में पहले तो सेल करा है, तो सुमित टू सेल, भाई गुड्स को 20,000 का बेचा, सुमित को क्रेडिट पे 1 जनवरी 2017, तो हमने लिख दिया सुमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेकेंड में उसने सेम डेट को बिल लिखा है, तो BR अकाउंट डेबिट टू सुमित, नरेशन वेरेशन सब लिखा हुआ है, राइट। फिर वो कह रहा था अब केसेस बनाने हैं, तो केस ए में बिल को अपने पास रखा है, तो रिटेन करके बिल रखा है, तो 5 तारीख की जगह 4 अप्रैल को बैंक अकाउंट लिखो आप, या कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। केस बी में क्या किया उसने, फिर से दोबारा से सारी एंट्री लिखी हैं, सेल करने की और बिल्स रिसीवेबल की, और डिस्काउंट कराया है तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट, और डिस्काउंट में कितना लिख दिया देख लो 600, BR में 20,000, तो 19,400 रुपये उसके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अगर वो एनरोज करता है इन फेवर ऑफ क्रेडिटर अंकित, तो सेल करा है, बिल्स रिसीवेबल की एंट्री ड्रॉ करने की, और एनरोजमेंट की एंट्री अंकित टू बिल्स रिसीवेबल। और चौथा जो है आपका कलेक्शंस वाला, तो आप कलेक्शंस वाले में क्या करोगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ये है आपका नंबर 4 केस। तो इसमें हमने क्या किया, पहली एंट्री सेल करने की, सुमित टू सेल, फिर हमने BR डेबिट टू सुमित लिखा बिल को ड्रॉ करने की, और बिल सेंड फॉर कलेक्शन में 2 एंट्री होती है, एक तो सेंड फॉर कलेक्शन और साथ में पैसे जिस दिन ड्यू डेट पे मिलता है, तो ड्यू डेट पे मिल गया है, और सेंड फॉर कलेक्शन, तो सेंड फॉर कलेक्शन का डेट जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। डेट हम लिखेंगे 31 मार्च को, क्योंकि उसने डेट 31 मार्च को सेंड फॉर कलेक्शन करा था, सेंड फॉर कलेक्शन कभी भी कर सकता है, और ड्यू डेट को जो है हमें बैंक अकाउंट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अमाउंट जो है मिल गया, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ जनरल एंट्रीज ऑफ सुमित, तो सुमित में तो वही 3 एंट्री आनी है, पहली एंट्री परचेज की, दूसरी बिल को एक्सेप्ट करने की, और ड्यू, देखो यहाँ पे इसने सही डेट लिखा है 4 अप्रैल, ऊपर में ये गलत प्रिंट हो रखा था, तो मैंने सही कर दिया, 4 अप्रैल को बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट। समझ में आ गया। तो NCERT में भी ये क्वेश्चन था। बोलो जरा, यहाँ तक क्लियर है, हाँ या ना? बोलो भाई बोलो, सभी लोग एक बार रिप्लाई कर देंगे। सर 2 मिनट में ना सबसे पहले तो आप रिवीजन कराओ कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। ओके, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है सुनो, और नया चीज़ आज नहीं पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। सर हमने चैप्टर नंबर 5 में ना चैप्टर नंबर 17 जो है बिल ऑफ एक्सचेंज का, इस चैप्टर्स में हमें जो टोटल, इस चैप्टर्स को मैंने जो टोटल 6 पॉइंट्स में कैटेगराइज किया। नंबर 1 मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, नंबर 2 इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी रिलेटेड टू बिल ऑफ एक्सचेंज, थर्ड बिल ऑफ एक्सचेंज एंड पार्टीज, ऑल्सो प्रोमिसरी नोट एंड पार्टीज, टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड क्वेश्चंस। तो मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, आपको एग्जैक्टली रट्टा नहीं लगाना, मीनिंग समझ रखना है, समझ के एक बार रीड कर लेना, 2 बार रीड कर लेना, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप आसानी से लिख लेना। बाकी इसके मीनिंग वैसे आएगा नहीं, ज़्यादा चांसेस नहीं रहता है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इट इज़ अ लीगल इंस्ट्रूमेंट कंटेनिंग एन अनकंडीशनल डिमांड साइंड बाय द ड्रॉअर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू रिमिट अ सर्टेन अमाउंट ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और द बियरर ऑफ दिस लीगल इंस्ट्रूमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज को पुराने ज़माने में 1881 से पहले हुंडीज कहते थे, या पुराने ज़माने में हमारे इंडिया में बहुत पहले से व्यापार हो रहा है। बिल ऑफ एक्सचेंज किस लिए होता है, फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, सेल परचेज, इन सब चीज़ में यूज़ किया जाता है। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हमने टर्म ऑफ बिल भी पढ़ा, ड्यू डेट भी पढ़ा, डेज ऑफ ग्रेस भी पढ़ा, मैच्योरिटी डेट भी पढ़ा। मैच्योरिटी डेट और ड्यू डेट में क्या डिफरेंस है, कोई पूछेगा तो आप बता दोगे कि सर ड्यू डेट का मतलब है वो जो 3 महीने या टर्म ऑफ बिल जो खत्म होता है वो वाला, उसमें जब 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस जोड़ते हैं तो उसको मैच्योरिटी डेट बोलते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली मैं बात करूँ, क्वेश्चन जो हम लोग बना रहे हैं अभी, तो कहीं पे ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट बोलेगा तो हमारे लिए वो सेम चीज़ होता है, 3 दिन ऐड करके लिखना है। फिर हमने डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल सीखा, हमने एंडोर्समेंट ऑफ द बिल की एंट्री भी सीख ली, बिल सेंड फॉर कलेक्शन की भी एंट्री सीख ली। डिसऑनर्ड नहीं सीखा, नोटिंग चार्जेस नहीं सीखा, रिटायरमेंट ऑफ बिल अभी नहीं सीखा, रिन्यूअल ऑफ बिल अभी नहीं सीखा। ये अभी हमारा बचा हुआ है पोर्शन, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 31 तक का है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा रहता है सर, डिसऑनर ऑफ द बिल रहता है, जिसके क्वेश्चन 12 से लेकर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी के हैं। तो आपको एग्जाम में कौन सा डिसऑनर वाला ही आएगा। डिसऑनर्ड क्या होता है, सिंपल वर्ड में आपको जो है ये सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। फिर हमने पॉइंट टू रिमेंबर, अगर बिल आफ्टर साइट है ठीक है तब तो ठीक है, बिल एट साइट या ऑन डिमांड है तो उसमें डेज ऑफ ग्रेस नहीं जोड़ते हैं। इसके अलावा अगर जो है डेट ऑफ ड्राइंग्स के अंदर आपको जो जिन दिन बिल को ड्रॉ करते हो वो इंक्लूड नहीं करना है, जिस दिन पेमेंट करते हो उसको इंक्लूड आपको करना पड़ता है। इसके अलावा अगर मैच्योरिटी डेट जो है किसी पब्लिक हॉलीडे को आ रहा होगा, पब्लिक हॉलीडे 3 ही दिन होता है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, गांधी जयंती, तो उसके एक दिन पहले वाला डेट जो है आपका
मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट हो जाती है। और अगर कोई इमरजेंसी वाला हॉलीडे लगाया जाता है बाय द गवर्नमेंट, तो उस केस में इमरजेंसी के जस्ट बाद वाला जो दिन होता है वो आपका ड्यू डेट होता है। इसमें हमने इलिस्ट्रेशन क्वेश्चन भी कर लिया था। हमने बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग पढ़ लिया, इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, रिटन होगा, साइंड होगा, अनकंडीशनल होगा, सर्टेन अमाउंट होगा, स्टैम्प क्या होगा, डेट क्या होगा, डेट लिखा होगा, सब चीज़ें। इसके 3 पर्सन होते हैं, ड्रॉ, ड्रॉई, पे। इन तीनों के अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, तीनों का मीनिंग सही से करना। ड्रॉर कौन होता है? जो बिल को ड्रॉ करता है, या जो सेलर होता है, या जो कौन होता है जिसे पैसे लेने होते हैं, ठीक है जी, तो वो ड्रॉर होता है। ड्रॉई कौन होता है? जिस पे बिल लिखा जाता है या जिसने परचेज किया है उधार पे, डेटर्स। और पेई कौन होता है? जिसको ड्यू डेट पे पैसे रिसीव होते हैं, दैट्स कॉल्ड पे। इन तीनों का मीनिंग अच्छे से पढ़ के जाना, ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। फिर मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, ए और 2। कभी कभी ड्रॉर ही पेई होता है, तो किस किस में? रिटेनिंग द बिल वाले में ड्रॉर ही पेई होता है, और बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाले में ड्रॉर ही पेई होता है। इंडोजमेंट में पेई कौन हो जाएगा? इंडोजी हो जाएगा। और आपको जब डिस्काउंट कराएंगे बैंक से, तो बैंक क्या हो जाएगा? पेई हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 एग्जांपल है। पहले एग्जांपल में ड्रॉर ए ही जो है वो क्या है? ए ही जो है वो पेई है, क्योंकि ए अपने पास रिटेन करके रखता है। और दूसरे एग्जांपल में इसने देखो, जो ए है ना, मिस्टर ए शांतिलाल, उसने ऑर्डर दिया है किसको? अशोक को, कि भाई पैसे किसको? मोहन लाल को पे करना। तो इसमें शांतिलाल ड्रॉर है, अशोक ड्रॉई है, और मोहन लाल जो है वो आपका पेई हो जाता है। फिर हमने प्रोमिसरी नोट के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि नहीं बता दिया था? एक बार बताओ मेरे को। प्रोमिसरी नोट के बारे में मैंने पढ़ा दिया था कि नहीं पढ़ा दिया था? नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, बाद में पढ़ाएंगे आपको। इसमें 2 ही पर्सन होते हैं, दोनों के बीच डिफरेंस भी बाद में पढ़ाएंगे। टाइप्स ऑफ बिल एक्सचेंज अभी हमने पढ़ा नहीं है। फिर हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ा था। ड्रॉर के पास 4 ऑप्शन होता है, या तो बिल को रिटेन करेगा, डिस्काउंट कराएगा, इंडोज कराएगा, या सेंड फॉर कलेक्शन करेगा। फिर हमने जनरेटीज वगैरह सारे यहाँ पे देखे। हमने जनरेटीज अच्छे से आ गया होगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 तक आप घर पे जो है रिवाइज कर लेना, सारे क्वेश्चन देख लेना। अब कोई उसमें डाउट तो नहीं है, और जो क्वेश्चन नहीं बनाए हो उसको आप होमवर्क में ज़रूर से ज़रूर बना लेना। ये सारी एंट्रीज हमने क्लास में कर लिए थे ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद जो आता है आपका डिसऑनर ऑफ द बिल, वो वाला पोर्शन जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। और जाते जाते एक चीज़ और दिखा दूँ आपको, एक चीज़ और देख लो। ये जो क्वेश्चन है ना, जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पे ये लो, अरे रुको 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 1 सेकेंड, ये रहा। तो जितने भी आपके बुक के क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में लगा लेना होमवर्क, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है हमने ऑलरेडी कर लिया है, बट आपको जो इंपॉर्टेंट लगा देना। क्वेश्चन 2 उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें एक IGST दिया हुआ है, और क्वेश्चन 3 जैसा ही क्वेश्चन 9 है, तो दोनों इंपॉर्टेंट लगा लेना, ओके। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये सब हमने क्वेश्चंस कर लिया है। क्वेश्चन 4 जो है उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, डिस्काउंटेड वाला, इसको इंपॉर्टेंट लगाने की ज़रूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो लगा लेना आप इंपॉर्टेंट, ये भी डिस्काउंट वाला, इसमें रेट दिया हुआ है पर एनम वाला, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। इसमें भी वो रेट दिया हुआ है डिस्काउंटेड वाला, बट ये आसान है। तो क्वेश्चन 5 और 6 एक जैसा है, उतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना, 7 जो है वो आपके लिए लगा लेना वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्वेश्चन 7 है ना, यहाँ पे रुको, क्वेश्चन 6 ये रुको रुको रुको, गलती हो गई थोड़ी सी, ये पुराने वाले एडिशन के हिसाब से ना, आपके बुक में न्यू एडिशन के हिसाब से वो लगा लेना। आपके बुक में न्यू एडिशन के हिसाब से जो क्वेश्चन दिए हुए थे, न्यू एडिशन के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना यहाँ पे वो है नहीं। क्वेश्चन जो 6 यहाँ पे जो दिख रहा है, क्वेश्चन 6 है ये वाला, क्वेश्चन 6 ये है आपके बुक में, है ना। तो क्वेश्चन 6 को लगाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही है ना क्वेश्चन 6 भाई? एक बार देख लो प्लीज़, एक बार बताना। क्वेश्चन 6 यही था? क्वेश्चन 6 ये है ना? एक बार बताना प्लीज़। दिशा, ऐशल, बुक है आपके पास? हाँ या ना, बोलो ना। सही यही है क्वेश्चन 6। हाँ, तो ये है ना, ये लगा लेना वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन 6 ये वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, ये तो इंपॉर्टेंट है, इसमें ना डिस्काउंट है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जो बी है ना, ड्रॉई के बुक्स में जो लास्ट वाली एंट्री है वो इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन 9 जो है वो तो मैंने कहा, ये क्वेश्चन 9 जो है आपका, क्वेश्चन ये तो 8 हो गया, और क्वेश्चन जो 9 है, 7 और 8 एक जैसा है। क्वेश्चन 9 जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, इसमें SGST और CGST है। क्वेश्चन 3 में IGST था। और क्वेश्चन 10 जो है
वो आपका जो है ये वाला है, और क्वेश्चन 11 जो है आपका ये है। तो क्वेश्चन 11 आप इंपॉर्टेंट लगा लेना। क्वेश्चन 10 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बिल सेंट फॉर कलेक्शन का है, तो जो कि आसान रहता है। बाकी क्वेश्चन नंबर 12 से जो है वो आपका जो यहाँ से 12 है क्वेश्चन नंबर डिसऑनर वाला है, तो वो वाला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग से डिसऑनर की हम बात करेंगे। तो एटलीस्ट क्वेश्चन 11 तक सारे प्रैक्टिस कर लेना। इलिस्ट्रेशंस वगैरह भी जो यहाँ तक मिलेगा वो भी आप एक बार सॉल्व कर लेना होमवर्क में। अगर कोई स्टिल डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिसऑनर वाले टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, बताओ ज़रा कोई डाउट है अभी तक? ऐशल, दिशा, निशांत, देवंश चला गया है, बोलो रिप्लाई। No,